मरीन ड्राइव पे हर संडे को सुबह फन स्ट्रीट करके। जी जी जी। और ये देखो विधान भवन, मतलब विधानसभा कह सकते हैं। दोस्तों, होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया देखने के बाद शाम को लगभग 6 बजे के समय मैं ये मुंबई दर्शन की बस में चढ़ जाता हूँ। अब इस बस के ऊपर टॉप पर मैं हूँ, ये 2nd फ्लोर है, मतलब 2 माले की ये बस होती है। इसके ऊपर से ये पूरा ओपन है और सीटिंग है, और ऊपर से हम पूरा झलक देख पाएंगे किस तरीके से, मतलब जहाँ भी घूमने जाते हैं तो अच्छा सा टॉप व्यू हमें दिख पाएगा। बहरहाल यहाँ से हम गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े हैं और यहाँ से कुछ ही सेकंड में हमारी बस रवाना होने वाली है। ये दृश्य जो गेटवे ऑफ इंडिया होटल ताज के फ्रंट का है, जहाँ पर हमारी ये गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ से धीरे धीरे हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है। रवाना होने के बाद आगे का क्या दृश्य रहेगा और मतलब कहाँ का ये बस घुमाती है, ये इस वीडियो ब्लॉग में आप देख पाएंगे। इससे पहले मैंने भी मुंबई दर्शन बस से कभी भी यात्रा नहीं की है। ये मेरी पहली यात्रा है इस बस के द्वारा। हालांकि ये शाम का टूर है, शाम का टूर अलग होता है और दिन का टूर अलग होता है। शाम के टूर में लगभग 1 से 1.5 घंटा ये लोग हेरिटेज में ही घुमाएंगे और किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आपको घूमने के लिए समय नहीं देंगे, केवल बस से ही आपको एक झलक देखनी पड़ेगी। बहरहाल हमारे को 150 रुपये देने पड़ेंगे और इस बस के 1.5 से 2 घंटे के सफ़र में देखते हैं क्या क्या हम देख पाते हैं। बहरहाल तो ये है जो यहाँ का नज़ारा। अब हम यहाँ से निकले हैं, ये ताजमहल होटल के पीछे का दृश्य है। कोलाबा मार्केट की ओर ये जाने वाली रोड, यहाँ से हालांकि चर्च गेट की तरफ से भी रोड जाती है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इस तरीके की खूबसूरत बिल्डिंग, वाह, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक, देखते ही अजीबोगरीब हालात पैदा हो जाते हैं। हर कोई तो गांव से अगर पहली बार आ रहा है तो चकाचौंध में खो जाता है इन बिल्डिंगों को देखकर। अब मैं टिकट ले रहा हूँ। 150। तो 150 का ये टिकट हो गया है भैया। यहाँ से करते हैं, ये यहाँ का मतलब डोमेस्टिक स्टेडियम है। अभी हम नरीमन पॉइंट की ओर जा रहे हैं। नरीमन पॉइंट पर ही ये मुंबई की विधानसभा भवन स्थित है। ये देखिए 1981 में बनकर तैयार हुआ ये विधानसभा भवन, जिसमें मुंबई महाराष्ट्र की टोटल 288 सीटें विधानसभा की हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 145 सीटों की ज़रूरत होती है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी 145 सीटों पर जीत हासिल करती है तो वो महाराष्ट्र में सरकार बना लेती है। लेकिन भैया वर्तमान में तो गठबंधन की सरकार चल रही है और 2019 से ही ये 14वीं विधानसभा में गठबंधन, और पिछली कुछ दिनों में तो विधानसभा में या कहें महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल देखा गया है। बहरहाल यहाँ से हम आगे चल रहे हैं और आगे का दृश्य देखते हैं। आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चौराहा है, चौराहे पर बत्ती के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा भैया। ट्रैफिक का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा और ट्रैफिक के चलते हमारी गाड़ी इस बत्ती पर खड़ी हो गई है। तो यहीं से फिर से एक बार विधानसभा की ओर देखिए आप। बिल्डिंग बहुत ही आलीशान है, देखने लायक है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ये नीचे जो लाइन लग रही है, आपको लग रहा होगा ये लाइन किसी प्रसाद के लिए लग रही होगी।
कोई यहाँ पर कुछ बांटने के लिए लाइन लग रही होगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस आने वाली है और ये लोग लाइन लगा कर खड़े हैं ना, वैसे ही उनको इस आने वाली बस में सीट मिलेगी। पहले आओ पहले पाओ, मतलब अगर सीट खाली है और कोई बंदा बैठना चाहता है तो पहले जो लाइन वाला आगे से चलेगा, और सीट खाली नहीं मिली तो फिर पिछली बस के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। ये देखो बस आ चुकी है और ये लोग इस बस में बैठ जाएंगे। खैर आगे चलेंगे, यहाँ से हमारी गाड़ी निकल चुकी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, तो आगे बढ़ने के बाद तो हमने क्या देखा, यहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन है जो इनकी यहाँ की बसों में बैठने के लिए लोगों ने लगाई हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुंबई में अगर कभी भी आप घूमने जाएंगे तो ऐसी लाइन को देखकर चौंकिएगा मत। ये कोई ना कोई यहाँ का बस स्टॉप हो सकता है, और बस स्टॉप नहीं भी है, रोड पर भी ऐसे खड़े हैं ना, तो ये समझ लो यहाँ से गाड़ियाँ रुकती हैं और लोगों को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं, ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, ये रिहायशी इलाका मुंबई हेरिटेज का बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स के डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक से बढ़कर एक आलीशान कुछ ऐसी ऊंची इमारतें बनी हुई हैं जो दर्शकों का मन मोह लेती हैं। निश्चित रूप से ही दूर से देखने पर ये बिल्डिंग बहुत ही आकर्षक लगती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम दक्षिणी मुंबई यानी साउथ मुंबई में घूम रहे हैं और ये साउथ मुंबई के नज़ारे आप देख रहे हैं, क्योंकि समुद्र का किनारा तो साउथ मुंबई से ही देखने में, विशेष रूप से यहीं पर तो गेटवे ऑफ इंडिया या मरीन ड्राइव जो हो, चौपाटी इत्यादि ये सब इधर ही है। खैर चलते हैं, जू तो शायद अंधेरी की तरफ पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये मरीन ड्राइव का नज़ारा आपके पास में आ गया है। अभी यहाँ से ये जो समुद्र का किनारा आप देख रहे हैं ना, उधर लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब मरीन ड्राइव इसे ही कहा जाता है। इसके नीचे पानी से, खैर हम बस से चल रहे हैं दूसरी रोड की ओर से, तो यह जो लोग बैठे हैं इनके नीचे 4 कोने के 4 पैरों वाले पत्थर पड़े हैं जो पानी के बहाव को इधर टकराने से रोकते हैं। और बारिश में बहुत बार वाटर फ्लो होता है तो ये पानी इधर उधर आता है, टकराता है, बहुत ही अच्छे नज़ारे रहते हैं। और मस्त ठंडी ठंडी हवा में ये प्रेमी युगल आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और रात को अंधेरा होने के बाद तो ये लोग अपने जोश में कभी कभी होश खो बैठते हैं, लेकिन नहीं, पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद रहती है। और रात को 12 बजे के बाद उन लोगों को पुलिस यहाँ से हटा देती है, यहाँ से जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। खैर सनसाइट हो चुका है और ये सनसाइट का दृश्य, सनसेट का दृश्य देखने के लिए लाखों लोग नहीं, हजारों लोग तो यहाँ पर हर रोज आते ही हैं। देखिए मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पीछे बहुत बड़े सूरज आपको दिख रहा है, जो सनलाइट, सूर्य और उसकी रोशनी ये बहुत ही लालिमा लिए हुए अपने यहाँ पर समा रहा है, धीरे धीरे छुप रहा है और चंदा मामा को बुलावा दे रहा है। बहरहाल अंधेरा होने को है, हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर विल्सन कॉलेज की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन भैया जैसे ही विल्सन कॉलेज की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। अब चलिए आगे यहाँ पर हम ऊपर से टॉप व्यू से आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर सीन है। क्या बात है, क्या बात है भैया, ये पेड़ आ गया, बाकी बहुत सारे। वेरी गुड, अच्छा सीन है। मतलब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उत्सुक रहते हैं। व्लॉगिंग हुआ, फिर कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आप बना रहे हैं तो आपका पूरा सपोर्ट करते हैं।
तो ये विल्सन कॉलेज का सीन आप देख रहे हैं, और मूवी में भी आपने देखा होगा कई बार ये सीन। ओवरऑल हम मुंबई हेरिटेज एरिया में घूम रहे हैं, और यहाँ की जो भी मतलब टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके ओवरऑल बाहर से ही ये पूरे सीन हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे रुकने के लिए समय नहीं दिया गया है, क्योंकि शाम के समय हम आए हैं और शाम के समय लगभग ये 1.5 से 2 घंटे का पूरा टूर रहने वाला है, और जिसमें बाहर से ही ये बाहरी छोर से ये हमारे को टाइम दिया गया है कि बस में बैठे बैठे ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और अपनी आँखों में ये पूरे जो भी है मनोरंजक दृश्य समझ सकते हैं। भैया यहाँ से वापस रिटर्न कर लिया गया है विल्सन कॉलेज से। अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर हम जाते हैं। CST की तरफ लेकर जाएगा मुझे कुछ ऐसा लगता है, और बाकी देख लेते हैं। चलो, हमारे साथ में मतलब टूर पे ये मैम हैं जो मतलब यहाँ से थोड़ा सा गाइड करते जाएंगे अपन कहाँ पे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो हाँ, ये मरीन ड्राइव का नज़ारा है, तो मरीन ड्राइव के बारे में क्या बता रहे हैं आप? मरीन ड्राइव पे हर संडे को सुबह फन स्ट्रीट करके फन स्ट्रीट करके मतलब यहाँ पे सब कंटेंट क्रिएटर्स या फिर जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो आते हैं और अपना वर्क वगैरह दिखाते हैं, सो इट्स रियली फन। जी। तो कभी आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, हम लोग तो देखने आए थे, नॉट पार्टिसिपेट तो नहीं किया। बट हमेशा आते हैं? हर संडे को आप आते हैं यहाँ पे? हर संडे तो नहीं आ पाते, कभी कभी आते हैं। ओह ठीक है, चलेंगे आगे और आगे के बारे में जानकारी देते रहेंगे और लगातार हम देखते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ से हम मरीन ड्राइव से बाहर आगे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं। तो भैया हम बैठे हैं बस की छत पे, वैसे छत पे नहीं है भैया, टॉप 2nd फ्लोर है और उसके ऊपर सीटें लगी हुई हैं। हाँ कह सकते हैं यार, हाँ सिटिंग व्यवस्था है ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो वहीं पे से ये पूरा दृश्य हम देखने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं चर्च गेट, और ये चर्च गेट के स्टेशन की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। जब भी आपको लोकल ट्रेन से आना हो तो यहीं पर आना पड़ता है, और जब चर्च गेट आपको ट्रेन छोड़ देती है। मुंबई की यार सभी एक विशेष चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी जिस भी आप टूरिस्ट पैलेस पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे ट्रेन आपको नहीं लेकर जाएगी, बस बीच में ही छोड़ देगी। फिर वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी या फिर पैदल जाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। ज़्यादातर जगह क्या होता है कि भैया जो पॉइंट होता है ना, वहाँ तक आपको ट्रेन लेकर चली जाती है, लेकिन नहीं, मुंबई है तो मुंबई में ये सब देखना पड़ता है आपको। ये ट्रैफिक में ही हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा रुकना पड़ रहा है। ये हेड ऑफिस है भैया। अब किस चीज़ का हेड ऑफिस है? बिल्डिंग तो CST की तरह ही बनी हुई है। चर्च गेट है जी, चर्च गेट है क्या? चर्च गेट रेलवे स्टेशन का ऑफिस है। ओके, अच्छी जानकारी दे दी आपने भी। मतलब चर्च गेट का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कह सकते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ से मतलब चलते हैं आगे। हल्का हल्का अंधेरा। अच्छा, ये टावर दिख रहा है, ये कौन सा है सर? ये मुंबई यूनिवर्सिटी।
University of Mumbai, and that is the ये जो वॉच वगैरह लग रही है ये एक तरीके से, वो क्लॉक टावर है। हाँ क्लॉक टावर बोलते हैं इसको। ओके, तो देखिए भैया इसको बता रहे हैं क्लॉक टावर, ठीक है, जिसे सीधा सा बोलें तो भैया घंटाघर भी कह देते हैं लोग। चलेंगे आगे। ये SBI का हेड ऑफिस है, जैसा कि हम देखते भी हैं सेंट्रल ऑल इंडिया का सबसे हेड ऑफिस बोले तो SBI का बॉम्बे में, और वही बिल्डिंग आपको दिखाई दी वहाँ से। जस्ट आगे चलते हैं। नो इंडिया इंश्योरेंस वगैरह, चले। अब यहाँ से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ से देखेंगे आप पेड़ों की छुपी हुई बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग आपको दिख रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट का उद्घाटन तो 14 अगस्त 1862 को ही हो गया था, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई ये नवंबर 1878 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है, ये डिज़ाइन जो है ये कर्नल S.A. फुलेरी ने की थी। अब ये जो बिल्डिंग है इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 जज होते हैं, जबकि इसकी अन्य शाखाएं नागपुर, औरंगाबाद और इसके अलावा गोवा की राजधानी पणजी में भी स्थित हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए कुछ इस तरीके की ये शानदार एक ऊंची सी इमारत, एक ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई देती है। अब इस बिल्डिंग से आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम CST की ओर पहुँच जाएंगे। यहाँ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आगे जाने वाली ये रास्ता है, रोड है सीधे सामने ही। We are just roaming here. We went to the one island, small island. No, we are in South Mumbai now. So I'm planning to go to a Japanese restaurant now. So I saw some sushi and some fish soup there. I hope it is South Mumbai. यहाँ का लोकल का स्टेडियम है, और जिसके अंदर मतलब यहाँ के प्लेयर्स विभिन्न गेम्स के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये यहाँ पे CST के नज़दीक है, जस्ट सामने ही हमारे को CST दिख जाएगा यहाँ से। टायर्ड हो चुके हैं यार, खड़े खड़े बहुत, 2 दिन भर में घूमना फिरना यही चल रहा था सब। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर्स हुआ है हमारे को ये पूरा सफ़र शुरू किए हुए। लगभग 6 से 6:15 के बीच में ये गाड़ी वहाँ से रवाना हुई थी, और 7 बजे के लगभग का समय है। ये जो गैलरी में आने जाने का जो सिलसिला आप फुटपाथ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से ये मॉर्निंग में सुबह 4 बजे ही 4 से 5 बजे ये शुरू हो जाता है। और मुंबई के अंदर भैया 5 बजे से 6 बजे के बाद जो भी ट्रेन होती है लोकल के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ के साथ में आती है, और ऐसा ही क्राउड हमें देखने को मिलता है। जैसे शाम हुई है तो अभी शाम के नज़ारे और ट्रेनों के दृश्य कुछ ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे हमारे को। तो यहाँ से जा रहे हैं CST के लिए, क्योंकि CST बहुत नज़दीक है, और ये लोग पैदल चलकर रोज़ का इनका आना जाना रहता है। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र ये पैदल ही तय कर लेते हैं। हालांकि अच्छी अच्छी कंपनियों में ये जॉब करते हैं, अच्छी अच्छी सैलरी और पैकेजेस इनके होते हैं। वाओ, व्हाट्स ए वंडर। यहाँ से भैया ये जो है ना, देखो यह नीचे से CST के लिए जा रहे हैं, बट सामने से ये जो सीन नाइट का आप देखेंगे ना, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसे शामिल कर दिया गया है, विश्व धरोहर इसे हम कह सकते हैं। और इसके जस्ट सामने ही ये मुंबई बृहद महानगर पालिका की बिल्डिंग, रात को कुछ इस तरीके से ये लाइटिंग जो है ना चेंज होती रहती है। विभिन्न उत्सव के मौके पर विभिन्न जो भी त्यौहार होते हैं उसके हिसाब से इनकी लाइटिंग कर दी जाती है। बाकी रात को जगमगाती हुई ये बिल्डिंग ब्रिटिश शासनकाल की है। जैसा हम गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, उसके बाद में
ये CST की बिल्डिंग। हर मूवी के अंदर जब भी मुंबई को दिखाना हो तो मुंबई के अंदर यही बिल्डिंग आपको दिखाई जाएगी। इधर से ये रिटर्न जहांगीर आर्ट वगैरह जो भी है यहाँ से हमें दिखाई देगा। जस्ट आगे चल रहे हैं हम। ये मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर कुछ इधर रह जाता है, बट यहाँ से चल रहे हैं हम आगे फिर से। ये खादी भंडार एरिया है यहाँ पे। ये यहाँ पे पूरा नीचे ये जो बिल्डिंगें हैं ना, ये पुराना मुंबई का जो हेरिटेज की पूरी बिल्डिंगें आपको दिखाई देती हैं। और विशेष पहचान यही यहाँ की ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है। हुतात्मा चौक है ये। ये जारा का पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, जारा का शॉपिंग मॉल है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और BSC के बिल्डिंग के नीचे से हम जाने वाले हैं। अब यहाँ से हम टाउन हॉल की ओर जा रहे हैं। टाउन हॉल वही बिल्डिंग है जो बहुत सारी मूवियों में आपको दिखाई जाती है। यहाँ पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग की गई है। ये देखिए इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। यह बिल्डिंग 1811 में बनना तैयार हुई थी, लेकिन धन की कमी के चलते इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। फिर 10,000 रुपये की लॉटरी से इसका निर्माण कार्य में सहयोग किया गया और उसके बाद 1833 में बनकर ये तैयार हुई थी। इसे द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कहा गया है, टाउन हॉल कहा गया है। इसमें महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय का महानिदेशालय भी है। इसमें एक लाइब्रेरी है, एक संग्रहालय है। ये काला घोड़ा है और काला घोड़ा के यहाँ से हम यहीं पर आगे आकर इस चौराहे पे उतर जाते हैं। यहाँ पर हमारा टूर पूरा होता है। 150 रुपये पूरे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर उतार दिया गया है। अब ये पूरा सफ़र, ये व्लॉग कैसा लगा? उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों फिर मिलूँगा एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। कोई दर्शन है, इसमें हम टॉप फ्लोर से या फिर सेकंड फ्लोर से हम देख रहे थे, सिटिंग व्यवस्था थी। वहाँ से पूरे जो भी सीन आपको दिखाए गए हैं, इसी बस से हम मुंबई दर्शन से